कैसे निपटा जाए, इसकी तरकीब भी जो है उन्होंने हमें बताई। जितने भी स्पीकर्स ने यहाँ बात की उन सब से जो है उम्र और तजुर्बे में मैं बहुत ही छोटा हूँ, लिहाजा उन्हीं मुद्दों पे ज़्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन मेरी तकरीर की शुरुआत जो है मैं एक छोटे से कहानी से करूँगा, जो मैं अक्सर जिसका जिक्र करता हूँ, और ये बड़ा ही मेरे लिए बहुत ही करीबी मामला है। ये कहते हैं कि पुराने वक्त में एक गांव होता था और वहाँ पे एक राजा जो है राज करता था। एक दिन उस गांव में एक बहुत ही भारी आग लग जाती है, घरों में आग लग जाती है, दुकानों में आग लग जाती है, लोग परेशानी से जो है जूझ रहे होते हैं। पुराना ज़माना होता है, कोई दमकल या फायर ब्रिगेड नहीं होता है, तो लोग ही खुद जो है मटके में पानी भर भर के आग बुझाने की कोशिश करते हैं। दिन गुजरता है, आग बढ़ती जाती है, लोग परेशान होते रहते हैं। इस पूरी जद्दोजहद में जो है वो देखते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया अपनी नन्ही सी चोंच में 2 बूंद पानी के लेकर आती है और आग में डालती है। दिन भर बिना थके बिना हारे वो चिड़िया जो है इसी तरीके से चोंच में पानी लाए और आग में डाले। एक शख्स उस चिड़िया को रोकता है और पूछता है, ये चिड़िया तुम इतनी छोटी सी हो, इतनी नन्ही सी तुम्हारी चोंच है और उसमें एक एक बूंद पानी तुम ला रही हो। जिस आग को बुझाने के लिए गांव के मुश्तंडे लगे हुए हैं, ताकतवर लोग जो है घट भर भर के पानी ला रहे हैं, उस आग को तुम इस छोटी सी चोंच के ज़रिए से और इन 2 बूंद पानी से कैसे बुझाओगी? तो चिड़िया जो है बड़े ही धीमी आवाज़ में उनको बताती है कि मुझे पता है कि मेरी इस नन्ही सी कोशिश से आग बुझने वाली तो है नहीं, लेकिन जब इस गांव की तारीख लिखी जाएगी उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों की फहरिस्त में आएगा। मकसद यही है कि हमें आग बुझाने वालों की फहरिस्त में आना है। और आज आप सब यहाँ पर आए, बैठे, बातें कही या बातें सुनी, ये इस बात की गवाही देता है कि कहीं ना कहीं आप सबके दिल में जो है आग बुझाने की चाहत है, और इसी के लिए आप सब मुबारकबाद के हकदार भी। जैसे कि यहाँ पर तारिक साहब ने भी बताया कि कंट्रीब्यूटर्स और लूटर्स का ये ज़माना है। आपको चूज़ करना है कि आपको क्या बनना है। अक्सर जो है हमारी तरबियत, हमारा दीन धर्म, हमारे वालिदैन की तरबियत, संस्कार, हर चीज़ यही बताते हैं कि आप कंट्रीब्यूटर बनिए। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि हम अपनी हया छोड़ देते हैं, लिहाज छोड़ देते हैं और कंट्रीब्यूटर बनने के बजाय लूटर बनने की फिराक में लग जाते हैं। अब तक यहाँ पर ड्रग्स के बारे में बात हुई, डावरी के बारे में बात हुई, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात हुई, क्लीनलीनेस पे बात हुई, मुख्तलिफ चीज़ों पे बातें हुई। इन सारे मसले मसाइलों का जो एक डेस्टिनेशन होता है वो होता है पुलिस थाना। पुलिस स्टेशन में या पुलिस वाले के पास समाज की जितनी भी बुराइयां हैं, आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं, कुछ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, वो तमाम बुराइयां जो है वो पुलिस वाले के पास या पुलिस थाने में जाकर अपना अंजाम मांगती है, सुनवाई मांगती है। लिहाजा हम पुलिस वाले जो है
वो समाज के घटिया से घटिया लोग या बुरी सी बुरी आदत जिनकी है, ऐसे तमाम लोगों को जो है आए दिन हम उनका सामना करते रहते हैं। लिहाजा अगर आपको समाज की हालत कैसी है ये अगर देखना है तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट का क्राइम चार्ट देखना चाहिए कि यहाँ पर किस टाइप का क्राइम ज़्यादा होता है, क्योंकि हर क्राइम रिपोर्ट नहीं होता। मैक्सिमम टाइम्स रिपोर्ट हो सकता है लेकिन बहुत बार क्राइम रिपोर्ट नहीं होता है। फिर भी अगर आपको देखना है कि ये ज़िला कैसे चल रहा है, ये समाज कैसे चल रहा है, तो उस थाने में जाकर वहाँ का क्राइम चार्ट देखिए, आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि हम किन बिद्दतों से गुजर रहे हैं। आज अगर आप बारामूला थानों में किसी भी ज़िले में किसी भी थाने में जाएंगे तो आप पाएंगे ज़्यादातर केसेस हमारे पास ड्रग्स के हैं, क्राइम अगेंस्ट विमेन के हैं, एक्सीडेंट के केसेस हैं, ज़मीन के मसलों के केसेस हैं, भाई भाई के साथ लड़ रहा है, बाप बेटे के साथ लड़ रहा है, भाई बहन के साथ लड़ रहा है ज़मीन पे, प्रॉपर्टी पे। जो क्राइम कुछ सालों पहले हमें यहाँ पर देखने के लिए, सुनने के लिए नहीं मिलते थे, उन क्राइम्स की तादाद बढ़ती जा रही है। क्राइम अगेंस्ट विमेन स्पेशली, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस, रेप के केसेस, ईव टीजिंग, मॉलेस्टेशन, बुजुर्ग वालिदैन के खिलाफ क्राइम्स, बेटा माँ बाप को घर से निकालता है, प्रॉपर्टी के लिए उनसे लड़ता है, क्राइम अमंग्स्ट टीनेजर्स, नौजवान बच्चों के बीच में क्राइम, मसले अलग अलग हैं। अब ये सारे जो क्राइम्स हैं, जुर्म है, ये समाज में इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो सोसाइटल कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं वीक होता है। जैसे अभी यहाँ पर सनातन सभा के अध्यक्ष जी ने बताया कि पुराने ज़माने में बुज़ुर्गों के सामने हम ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। अगर गली से चलते हुए सामने से कोई बुज़ुर्ग आ जाए तो आदमी रास्ता मोड़ लेता, लेकिन आज वो हया है नहीं, वो लिहाज आज है नहीं। अच्छा, पेरेंट्स ने भी जो है अपने बच्चों पे ध्यान देना बंद कर दिया है। वो समझते हैं कि मैं बस इसको अब जो मनचाही चीज़ दे दूँ तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। बतौर वालिदैन मेरी जो जिम्मेदारी है वो बस इतनी है कि इसको मैं अच्छे से अच्छे कपड़े दे दूँ, महंगा मोबाइल दे दूँ, खाने पीने के लिए दे दूँ, अच्छी क्लास में भेजूँ, तो ख़त्म हो गई मेरी जिंदगी। आपके घर के बच्चे कर क्या रहे हैं, वो किसके साथ बातचीत करते हैं, वो कहाँ आते जाते हैं, इन तमाम चीज़ों पे ध्यान देना भी आपकी जिम्मेदारी। अच्छा, एज अ सोसाइटी हम अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं। एक मोहल्ला अगर होता है, मोहल्ले के जो जिम्मेदार हैं, बुज़ुर्ग है, मौलवी साहिबान है, पंडित जी है, वहाँ के ग्रंथी है, उस मोहल्ले में जो नंबरदार है, चौकीदार है, पंच है, सरपंच है, वार्ड मेंबर है, काउंसलर है, वहाँ जो जर्नलिस्ट है, वहाँ जो सरकारी मुलाजमत करने वाला कोई बड़ा ओहदेदार है, ये सब जो है कस्टोडियंस है सोसाइटी के। ये अपनी कितनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, ये सवाल भी हमें पूछना चाहिए। मेरे पास रात को 12 बजे कोई माँ रोते हुए फ़ोन करती है कि मुझे अपने बेटे से बचाइए। परसों की बात है, अल्ताफ़ साहब और विलायत साहब को फिर मैंने उनके घर भेजा, एम्बुलेंस लेके। बेटे ने घर पे मार पिटाई करके ड्रग्स पी के उस बेहोश हो गया था, उसको उठाया, अस्पताल पहुंचाया। ये रात को 12 बजे की बात है। तो ये जो सोसाइटी के कस्टोडियंस हैं वो उस वक्त सो रहे हैं। अब मैं उस मोहल्ले का या उस इलाके का नाम नहीं जाहिर करूंगा, बट मेरा उनको खड़ा सवाल है कि एक माँ को उसकी चीखें क्या आप सुन नहीं पाए? उसके जो हमसाया है, जो उसके अगल बगल में रह रहे होंगे, क्या वो उसकी आवाज़ें सुन नहीं पाए? वैसे तो हम पूरी खबर रखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है,
तो मेरा हमसाया परेशानी में है, क्या मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ? लेकिन वो हो नहीं रहा। इसमें हमारी सोसाइटल स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बिद्दत कोई भी हो। मैं सिर्फ यहाँ पर ड्रग्स की बात नहीं करता। ये तो हम सब ने एक्सेप्ट कर लिया कि ड्रग्स वाकई में एक बड़ी वबा है और उसके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, बहुत लोगों ने इस पे बात की। मैं इन जनरल बात करता हूँ, मियाँ बीवी का ही झगड़ा हो, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। उसको एड्रेस एज अ सोसाइटी हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हमारा आजकल क्या हो गया है कि भाई मेरा घर चले, अच्छे से चलता रहे, बगल वाला गया जहाँ जाना है उसे। ये जो एक सेंटिमेंट हमारे बीच में आ गया है, उस वजह से आप देखिए कि लोग या तो आपस में लड़ झगड़ के मसला हल करते हैं या थाने कचहरी में मसला हल करते हैं। बीच में जो एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम होता है, वो आज ना के बराबर काम करता है। मेरे पास बहुत सारे ट्रेडर्स भी आते हैं ना, जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, कोई बिजनेस है। मैं उनको कहता हूँ कि आपका ट्रेडर फेडरेशन बना है, इतना बड़ा इदारा है, आप वहाँ जाके अपना मर्ज, कि इसने मेरे से माल लिया था, पैसे नहीं दिए, या इसने मुझे कमिट किया था मैं माल दूंगा, 2 साल से मेरा पैसा खा के बैठा है, इसको कीजिए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिनकी सुनवाई लोकल मोहल्ला कमेटी में हो सकती है। मियाँ बीवी के मसले होते हैं, लेन देन के मसले हैं, ज़मीन के मसले। मैं तो अपने थानेदारों को अक्सर कहता हूँ कि इन ज़मीन के, रेवेन्यू के मैटर्स में, सिविल मैटर्स में आपको पढ़ना नहीं, क्योंकि हम उसके डायरेक्ट रिस्पोंडेंट्स नहीं हैं। इसने मेरी ज़मीन खाई, उसने मेरी ज़मीन खाई, इसने पत्थर हटाया, उसने पेड़ तोड़ा, इसके लिए एक अलग मैकेनिज़्म बना हुआ है रेवेन्यू में। उसके पहले एक मैकेनिज़्म है आपका अपना लोकल औकाफ, मोहल्ला कमेटी, मस्जिद कमेटी, पंचायत, जहाँ पर ये मसले हल होने चाहिए, होते नहीं। आज के इस फोरम में अगर यहाँ से जाते वक्त हर एक नुमाइंदा, क्योंकि आप सब जो है यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मुख्तलिफ इदारों के, अगर आप हर कोई अपने अपने फील्ड का ही मसला हल करें, तब भी बहुत ज़्यादा सुधार आएगा हमारी सिचुएशन। एंड आई टेल यू, यहाँ पर अभी बहुत फिगर्स भी कोट हुए, अलग अलग स्टैटिस्टिक्स भी दिए गए। हमारी हालत उतनी बुरी नहीं है जितना हम सोचते हैं। बुरी हो सकती है, लेकिन क्योंकि अब हम बाहर के स्टेट्स की भी हालत देखते हैं, हमारे नेबरिंग स्टेट्स की भी हालत देखते हैं, हम अभी उतने डूबे नहीं हैं, लेकिन पानी बढ़ रहा है। और अगर हम गाफिल रहे, आज ही हमने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, तो वो दिन दूर नहीं कि हम डूब जाएंगे। और हम नहीं चाहते। पुलिस से मुतल्लिक जो भी मसले मसाइल है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके साथ इंसाफ करें। अपना 100 नहीं 200% हम उसमें देने के लिए तैयार। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, बारामूला का हर शहरी बताएगा कि बारामूला पुलिस किसी से कम नहीं है, और किसी मासूम के ऊपर जुल्म होते हुए हम नहीं देख सकते। किसी का हक मारा जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज से ही, आज 1 जुलाई है, आज से पूरे मुल्क में जो है 3 नए कानून जो है तामीर हो रहे हैं। जो पुराना आईपीसी था, सीआरपीसी था या एविडेंस एक्ट, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बना हुआ कॉलोनियल लॉ था, वो आज से ख़त्म होता है और इसका रिप्लेसमेंट 3 नए मॉडर्न लॉज करते हैं। ये जो नए कानून है, आज से पर्चे जो है इसी में लगेंगे, तफ्तीश जो है इसी कानून मुताबिक होगी। इनका अप्रोच है जस्टिस। अगर आप देखेंगे आईपीसी का फुल फॉर्म, यहाँ पे अगर कोई वकील है या जिन्होंने पढ़ा होगा, उसको कहते थे इंडियन पिनल कोड। पिनल हो गया पेनल्टी यानी पनिशमेंट। तो उस कानून का मकसद क्या था? पनिश करना, सजा देना। उसको रिप्लेस किसने किया है? भारतीय न्याय संहिता। न्याय, न्याय माने इंसाफ यानी जस्टिस।
पेनल्टी को रिप्लेस करता है न्याय, पनिशमेंट को रिप्लेस करता है जस्टिस। ये जो कानून आज से लागू हुए हैं, इनका मकसद है इंसाफ कर, ना कि किसी को सजा दे। तो पूरा अप्रोच जो है कानून का वो चेंज होके विक्टिम सेंट्रिक हो गया है, जस्टिस सेंट्रिक हो गया है। आज से हर थाने में इन्हीं कानून मुताबिक पर्चे रजिस्टर हो रहे हैं, तफ्तीश इन्हीं कानूनों के हिसाब से हो रही है। नई टेक्नोलॉजी का अंदाज हुआ है, आईओएस की नई ट्रेनिंग हुई है, हम सब जो है अभी सीख रहे हैं इनके बारे में। तो पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह वाकिफ है और कहीं भी पीछे नहीं हटेगी। जो भी चैलेंज है, आप देखिएगा कि एक वक्त था कि इस ब्रिज के आगे पुलिस जा नहीं सकती थी, सब आप उसके जो है गवाह होंगे। स्टोन बेल्टिंग का ज़माना था, लॉ एंड ऑर्डर का ज़माना था, इस ब्रिज के आगे पुलिस जा नहीं सकती। आज बड़ी शान से जो है बारामूला पुलिस की चौकी ओल्ड टाउन वहाँ पर लोगों की खिदमत कर रही है। ये सब आपकी बदौलत है। ये जो तब्दीली आई, ये जो नया दौर आया, इसको आपने लाया, आपने फैसिलिटेट किया। आप पिछले ही महीने में जो वोटिंग हुई हमारे ज़िले में, तारीखी वोटिंग, बोल के बड़े बड़े शहरों में इतना परसेंटेज वोटिंग का नहीं होता है जितना बारामूला ज़िले में दर्ज हुआ है। ये आपने जताई हुई जो आपकी तब्दीली के प्रति जो आपकी आस्था है, वो उसका नतीजा है कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे ओल्ड टाउन जैसा इलाका या बल्हालन जैसा इलाका, जहाँ पे अक्सर 0% वोटिंग होती थी, लोग बॉयकॉट करते थे, वहाँ पे बड़ी मात्रा में जो है वोटिंग। ये तब होता है जब समाज अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता। मुझे आपने यहाँ पर दावत दी, इतनी इज्जत दी, मैं ट्रेडर्स फेडरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो आपका पुलिस के साथ जो नाता है, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि इतना अच्छा रिलेशन जो है सोसाइटी का और पुलिस का बारामूला में देखने को मिलता है। कोई खौफ नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। मेरा दफ्तर हो या मेरे थानेदार का दफ्तर, 24 घंटे हर शहरी के लिए खुला है। हमारे टेलीफोन नंबर्स आप सबके पास, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बारामूला के बच्चे बच्चे के पास यहाँ के एसपी का नंबर है। और बड़ी खुशी होती है कि रात को 1-1:30 बजे भी आदमी हक से जो है मुझे नींद से उठाता है और अपनी बात बताता है, क्योंकि उतना कंफर्ट, उतना कन्वीनियंस हमने लोगों के लिए तैयार किया है कि लोग बिना खौफ के अपनी बात, फिर वो कभी कभी बहुत ही ट्रिवियल सी बात भी होती है जिसमें पुलिस की इंटरवेंशन की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन लोग हक से वो बात हमारे साथ शेयर करते हैं, बताते हैं। इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा खुशी। और ये जो है, ये फेथ है लोगों का, जिस वजह से लोग ये कर पाते हैं। अगर फेथ नहीं होता, अगर यकीन नहीं होता इस महकमे पे, तो लोग एक बार आता, 2 बार आता, बार बार किसी तरीके से नहीं आ पाते। लेकिन आज वो मुमकिन है और वो फेथ आपने हम पर दिखाया है। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अक्सर अपने अफसरों को कहता हूँ कि ये लोगों ने आप पर दिखाया हुआ जो विश्वास है, जो फेथ है, ये आपके सबसे कीमती जेवर से ज़्यादा कीमती है। इसको बहुत संभाल कर रखना पड़े, क्योंकि फेथ कमाने में सालों लग जाते हैं, गंवाने में एक कतरा भी नहीं लगता। फेथ पुलिस पे कम ना हो, इसकी खबरदारी मैं और मेरा हर सिपाही, हर अफसर लेता है, ताकि ये जो बॉन्ड आपके और हमारे बीच में बना है ये बरकरार रहे, इसमें इजाफा हो। तो आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आऊँ और आपसे बात करूँ, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और ऐसा ही ये कारवां चलता रहे, यही मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। बहुत बहुत